गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक कोष्टिका का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं और दूसरा क्रिस्टल जालक में रिक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रिक्तियां कितने प्रकार की होती है। रिक्तियां दो प्रकार की होती है और इसमें एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति थी और दूसरी जो रिक्ति है वो अपनी थी अष्टफलकीय रिक्ति। फिर मैंने कल आपको बोला था कि इसके ऊपर अपने क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं कि यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्या है कि एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है। क्या बनाता है? षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। इसकी 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय होंगी? तो कल मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग यदि अपने एक सिंपल बात करें कि मैंने बोला कि यदि एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या यदि क्या होती है, n होती है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी? 2n। और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो है वो क्या होगी? n होगी। तो उसी के आधार पर अपने एक क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि यदि निविड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या हमने क्या मान ली? n मान ली। निविड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या कितनी है? n। तो वही बात चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2n होगी। फिर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? n होगी। यानी कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो इनके परमाणुओं से क्या होती है? 2 गुनी होती है। तो अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कितना मोल दिया हुआ है? 0.5 मोल दिया हुआ है कि 0.5 मोल में कितनी होगी। तो मोल दे दिया तो अपने को क्या करना पड़ेगा? परमाणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। परमाणुओं की संख्या अपने कैसे निकालते हैं? 11th में आपको पता है, आपने पढ़ा था कि यदि आप लोग मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा करवा देते हो तो अपने को क्या प्राप्त हो जाती है? अणु, परमाणु या आयन की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे? ये करेंगे कि 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या, तो ये अपना क्या हो गया? मोल हो गया और ये क्या होगी? अवोगाद्रो संख्या होगी। तो मैंने इस मोल को अवोगाद्रो संख्या से क्या करवा दिया? गुणा करवा दिया। तो अपने पास परमाणुओं की संख्या आ गई। कितनी आ गई? 3.011 गुणा 10⁻23 परमाणु। यानी कि इस निविड़ संकुलित संरचना में जो परमाणुओं की संख्या है वो ये है। परमाणुओं की संख्या अपने पास आ गई। तो परमाणुओं की संख्या आने के बाद अपने क्या है? अपने को क्या पूछा है? कुल रिक्तियां पूछी है। कुल रिक्तियां पूछी है तो इसका अर्थ क्या होगा कि अपने को दोनों तरह की रिक्तियां काउंट करनी पड़ेगी, चतुष्फलकीय रिक्तियां भी और अष्टफलकीय रिक्तियां भी। तो यहाँ पे सबसे पहले परमाणुओं की संख्या ये आ गई। तो अपने को पता है कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या संकुलन में परमाणुओं की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ ये बात अच्छे से समझ में आ गई सबको कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या वो परमाणुओं की संख्या की क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है वो भी क्या होगी? यही होगी। यानी कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? 3.011 गुणा 10⁻23। ये क्या हो जाएंगी? रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां। अब उसके बाद दूसरी तरह की रिक्तियां कौन सी होती है? चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है। कौन सी रिक्तियां होती है? चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होती है? परमाणुओं की संख्या से दुगुनी होती है। तो यहाँ पे क्या किया आपने? परमाणुओं की संख्या ये है और इसको मैंने क्या कर दिया? 2 से गुणा करवा दिया। तो अपने पास ये जो है 6.022 गुणा 10⁻23 ये जो है वो अपने पास कौन सी आ गई? चतुष्फलकीय रिक्तियां आ गई। तो हमने दोनों काउंट कर ली, अष्टफलकीय भी आ गई, चतुष्फलकीय भी आ गई। तो अपने से पूछा क्या है कि कुल रिक्तियों की संख्या क्या होगी? तो अपने क्या करेंगे? अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय दोनों रिक्तियों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कुल रिक्तियां जो है वो अपनी क्या हो जाएगी? 3.011 गुणा 10⁻23 प्लस 6.022 गुणा 10⁻23 और इसको टोटल करेंगे तो अपने पास ये क्या आ जाएगी? कुल रिक्तियां आ जाएंगी। तो इस तरह से अपने क्या है, यदि कोई भी रिक्तियों पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने को ये 3 ही बातें याद रखनी है कि यदि संकुलन के दौरान परमाणुओं की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होगी और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। तो इसके आधार पर चाहे अपने को किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया हो अपने आसानी से कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेस्ट मिलेगा और आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर भी देने हैं। यानी कि यहाँ पे मैं जितने भी प्रकार के आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो उनमें सभी प्रकार के क्वेश्चन डाले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो क्या है? एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 गुणा 10⁻² किलोग्राम मोल इनवर्स है। यह
405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एक कोष्टिका बनाता है। यदि उसका घनत्व 2.7 गुना 10⁻³ किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 हो तो घनीय एक कोष्टिका की प्रकृति क्या होगी, यानी कि प्रकृति का अर्थ, इसकी प्रकृति पूछी अपने को। यानी एकक कोष्टिका मैंने बताई थी आपको कि परमाणुओं की संख्या के आधार पे अपने एक तो आद्य एकक कोष्टिका होती है जिसमें प्रत्येक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। दूसरी मैंने बताई थी बॉडी सेंटर्ड यानी कि काय केंद्रित एकक कोष्टिका। काय केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तीसरी जो हमने पढ़ी थी वो एफसीसी या जिसको अपने बोलते हैं घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, तो उसमें जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी होती है, 4 होती है। यानी अपने से उन परमाणुओं की संख्या के आधार पे अपने को बताने की कौन सी प्रकार की एक कोष्टिका का ये क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो इसको अपने हल करने के लिए क्या करते हैं कि कल मैंने आपको बताया था कि एकक कोष्टिका की डेंसिटी कैसे निकल जाती है, हमने एक सूत्र निकाला था। तो इसमें वो जो सूत्र था अपना सबको याद होगा, अच्छे से कल याद करवाया था आपको कि घनत्व D बराबर क्या होता है, Z गुणा M बटा AQ इंटू NA। यहाँ पे Z क्या होती है, प्रत्येक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या होती है, N क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, A क्या होती है, एक कोष्टिका की भुजा होती है, और Na क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर होता है। तो यहाँ पर अपने को देखो कितनी वैल्यू दी हुई है, मैंने कल भी बताया था कि अपने को 4 वैल्यू देंगे और एक वैल्यू अपने से पूछी जाएगी। तो यहाँ पे अपने को देखो 4 वैल्यू कौन कौन सी दी हुई है। पहली D घनत्व दे दिया, दूसरा इसका मोलर द्रव्यमान दे दिया, तीसरा भुजा दे दी, और अवोगाद्रो नंबर अपने को पता होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, Z निकालना है। तो Z बराबर अपना सूत्र क्या बन जाएगा, D इंटू A³ इंटू NA और बट्टे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो D सबसे पहले अपने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, M दिया हुआ है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान इसका कितना है, 2.7 गुणा 10⁻² किलोग्राम मोल इनवर्स। दूसरी अपने को क्या दी हुई है, भुजा। भुजा किसमें दी हुई है, पिकोमीटर में दी हुई है। तो ऐसा यूनिट नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपने को पता है क्या है, ये 10⁻12 मीटर हो जाएगा। क्या जो पिकोमीटर है इसको कन्वर्ट करेंगे तो 405 गुना 10⁻12 मीटर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपने इसको ये भी ले सकते हैं 4.05 इंटू 10⁻10 मीटर। घनत्व क्या दिया हुआ है, 2.7 गुणा 10⁻³ किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 और अवोगाद्रो नंबर ये हो गया। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू अपने को यहाँ पे पुटअप ही करनी है और कुछ नहीं है। सबसे पहले अपने को क्या दिया, D, तो ये मैंने D रख दिया यहाँ पे। दूसरा क्या दी हुई है, भुजा, तो यहाँ पे अपने क्या है, भुजा की लंबाई रख दी। और यानी कि आयतन चाहिए अपने को, तो आयतन तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, क्यों A3 तो है, और ये हमने लिख दिया अवोगाद्रो नंबर। अब यहाँ बट्टे में क्या आ जाएगा, M, ये M इसका दिया हुआ है जो वैल्यू होती है। यहाँ पे देखो सब ये जो है ये मोल से ये कट जाएगा, यहाँ पर किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। ये जो 2.7 है वो इससे 2.7 है कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो अपने पास क्या बच गया, ये बच गया 404.05 और ये 6.022 ये बच गया। इन घात को यदि हम हल करेंगे ना तो अपने पास जो घात बचेगी वो कितनी बचेगी, यहाँ पे 10⁻⁻4 बचेगी। 10⁻⁻ की कितनी बचेगी, 4। अब यहाँ पर देखो क्या करना है अपने को कि ये 4.05 की घात कितनी है, 3 है। इन दोनों को अपने क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, और ये आपके पास जो आगे हल करते हो ना तो बचता है क्या, 6.022 गुणा 10⁻²। कैलकुलेशन आप अच्छे से करके देख लेना इसकी। अब इन दोनों का यदि हम गुणा करवाते हैं ना तो इन दोनों का गुणा अपने पास ये आता है 400.04 इंटू 10⁻²। या इस घात को मैं हटाता हूं ना तो इस पॉइंट को 2 अंक इधर लेकर के आता हूं, तो ये वैल्यू जो अपने पास है वो ये हो जाएगी 4.0004, या इसको अपने क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो यानी कि Z की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ गई, 4 आ गई। अब जो मैंने शुरू में बताया था कि एकक कोष्टिकाओं के प्रकार के आधार पे अपने इस एकक कोष्टिका की प्रकृति बताएंगे। तो ऐसी कौन सी एकक कोष्टिका होती है जिसमें परमाणुओं की प्रत्येक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। तो एक तो अपने पास है FCC यानी कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका जो होती है ना उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और दूसरी मैंने आपको बताया था घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, यानी जिसको अपने क्या बोलते हैं,
सीसीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसीपी, खनीय निविड संकुलित संरचना। उनमें जो परमाणुओं की संख्या वो कितनी होती है? 4 होती है। अब नेक्स्ट बात जो मैंने आपको बताई थी कि मैं आज आपको टेस्ट के रूप में 3 या 4 क्वेश्चन दूंगा और आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और सोल्व करके कमेंट बॉक्स में उनके आंसर डालेंगे। और ये जो आपको जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। और ये यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, किसी ने यदि आज ही वीडियो देखा है तो वो पीछे की वीडियो देखे, यानी कि लास्ट जो लेक्चर है यदि वो देखेगा तो आसानी से समझ में आ जाएंगे और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो भी आप लोग आसानी से सोल्व कर लोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और दूसरी बात यानी कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।